पढ़ने की आदत होती है लोगों के अंदर, वो कैसे हमारे साथ जीवन भर हमको फ़ायदे में रखती है। तो वर्ड बाय वर्ड हम इस पूरे पैसेज की मीनिंग समझते हुए सेंटेंसेस और टेंसेस को भी समझेंगे, जो आपको इंग्लिश सीखने और समझने में बहुत मदद करेगी। तो अंत तक बने रहिएगा, अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेजर ऑफ रीडिंग, इसका मतलब है पढ़ने का आनंद। प्लेजर मतलब होता है आनंद, ऑफ का रीडिंग मतलब पढ़ना। तो एक साथ अगर इसका मतलब समझें तो यह है पढ़ने का आनंद। रीडिंग पढ़ना, मे बी हो सकता है, आ एक कंपल्शन मतलब बाध्यता, फॉर मतलब लिए या के लिए, आ एक स्कूल विद्यालय, गोइंग मतलब जाने वाला, बच्चा या चाइल्ड स्टूडेंट, ऐसे आप समझ सकते हैं। पास टाइम मतलब समय व्यतीत करने वाला, फॉर मतलब लिए, आ मतलब एक, रिटायर्ड मतलब होता है सेवानिवृत्त, पर्सन मतलब आदमी। इसका मतलब है कि पढ़ना वो एक बाध्यता हो सकती है एक विद्यालय जाने वाले बच्चे के लिए, और समय व्यतीत करने वाला हो सकता है एक सेवानिवृत्त आदमी के लिए। बट लेकिन, आ एक प्लेजर आनंद, फॉर लिए, मेनी मतलब अनेक या कई, लेकिन कईयों के लिए यह एक आनंद के समान है या आनंद है। यू तुम, कैन सकते हो, डिस्कवर मतलब पाना, यहाँ जो सेंस निकल रहा है, या देखना। स्माइल, यहाँ सिमिली नहीं होगा, स्माइल होगा, यहाँ आई गलत है। स्माइल मतलब खुशी। ऑन पे द फेस मतलब चेहरा, चेहरे, ऑफ का नोवेल रीडर, इसका मतलब होता है उपन्यास पाठक। नोवेल मतलब उपन्यास, रीडर मतलब पाठक। तो इसका मतलब है कि आप खुशी देख सकते हैं या पा सकते हैं जो आदमी उपन्यास पढ़ता है। एक ग्लीम मतलब होता है चमक। इन में द आइज मतलब आँखों में, आँखों। ऑफ का द रीडर मतलब पाठक, ऑफ का आ एक पोयम मतलब कविता, एंड और फरो ऑफ सीरियसनेस, इसका मतलब होता है गंभीरता का फव्वारा। तो ऐसा समझिए, फव्वारा। ऑफ का सीरियसनेस मतलब गंभीरता। ऑन पे द फोरहेड मतलब माथा। ऑफ का आ एक पर्सन व्यक्ति, रीडिंग पढ़ता या पढ़ना, ऐसा समझ सकती, पढ़ना। आ एक न्यूज़पेपर अखबार, रिपोर्ट मतलब विवरण या खबर। तो इसका मतलब ये है, एक चमक आप देख सकते हैं आँखों में जो एक कविता पढ़ता है, और
गंभीरता का फव्वारा आप देख सकते हैं माथे पे किसी व्यक्ति के जो एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ता है। रीडिंग पढ़ना, डिस्टर्ब्स मतलब आकुल करना। यहाँ देखिए डिस्टर्ब्स का नेगेटिव सेंस नहीं, यहाँ मतलब होता है कि आप कई चीज़ सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो व्याकुल या आकुल आप समझ सकते हैं। माइंड दिमाग, एंड और हार्ट मतलब दिल। इसका मतलब है कि जो पाठन की क्रिया होती है या पढ़ने की आदत होती है उससे हमारा दिमाग आकुल हो जाता है, मतलब कई चीज़ सोचने लगता है दिमाग और दिल दोनों। वेव्स तरंगे, ऑफ का थिंकिंग विचार, एंड और इमोशन मतलब भावना। आर यहाँ देखिए दो चीज़ें, थिंकिंग की वेव और इमोशन की वेव, दो चीज़ें, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर लगा और बात प्रेजेंट में हो रही है। आर क्योंकि एक आदत दर्शा रही, ऐसा होता है हमेशा। आर है जनरेटेड मतलब उत्पन्न, बाई से या द्वारा, रीडिंग मतलब पढ़ने या पढ़ना। इसका मतलब ये है कि सोचने की और भावना की, विचार करने की और भावना की तरंगें उत्पन्न होती हैं पढ़ने से। सो इसलिए द प्लेजर मतलब आनंद, आनंद इज़ है इमीडिएट मतलब तत्काल, एंड और इट या कंटिन्यूस मतलब जारी रहता है। देखिए टू लिंगर का मतलब होता है देर तक बने रहना, किसी चीज़ का भी देर तक बने रहना दिमाग में। इन द माइंड, इन मतलब में, द माइंड मतलब दिमाग। तो इसका मतलब ये है, इसलिए जो आनंद है वो तत्काल है और यह हमेशा बहुत देर तक बना रहता है दिमाग में। रीडिंग पढ़ना, लिफ्ट्स अस, लिफ्ट्स मतलब उठाना या उठाता है। यहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट में बात हो रही क्योंकि लिफ्ट वर्ब है और उसके साथ यस लगा हुआ। उठाता है हमें, अप मतलब ऊपर, फ्रॉम से, द हार्स मतलब कठोर। रियलिटीज़, रियलिटीज़ का मतलब होता है वास्तविकताएं, वास्तविकताओं। ऑफ का लाइफ मतलब जीवन, इनटू मतलब में, द वर्ल्ड मतलब दुनिया। ऑफ का इमेजिनेशन मतलब होता है कल्पना, या आप कल्पनाओं, ऐसे कल्पना ही सही है। तो इसका मतलब ये है रीडिंग मतलब पढ़ने की जो आदत होती है वो हमें उठाता है कठोर वास्तविकताओं से, जो जीवन की कठोर वास्तविकताएं हैं, और हमें एक नई दुनिया में जहाँ कल्पना करने की आदत होती है वहाँ ले जाता है। द मैजिक मतलब जादुई, जादुई, द मैजिक या जादू, लेकिन आगे क्या लिखा है इस हिसाब से हम जादुई। टच, टच का मतलब होता है स्पर्श, स्पर्श। ऑफ का फैंसी मतलब होता है कल्पना। ट्रांसम्यूट्स मतलब बदल देता है।
देखिए सिंपल प्रेजेंट में पूरा ये स्टेटमेंट है, देखिए ट्रांसम्यूट वर्ब है, इसके साथ फिर से यस लगा है। यस ई प्लस या ई एस किसी भी वर्ब के साथ लग जाए तो सीधी बात है वो प्रेजेंट में बात हो रही, इसलिए बदल देता है। ग्रीफ मतलब दुख, इनटू में जॉय मतलब सुख। फेलियर मतलब असफलता, इनटू में सक्सेस सफलता। पेन मतलब पीड़ा, में प्लेजर सुख या आनंद। एंड और फियर मतलब डर, इनटू में होप मतलब उम्मीद। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है द मैजिक टच ऑफ फैंसी, मतलब जो कल्पना का स्पर्श होता है, जो हम नोवेल पढ़ते या किसी भी चीज़ को पढ़कर जाते हैं उस फेज़ में, वो बदल देता है हमारे दुख को सुख में, असफलता को सक्सेस में, सफलता में, पीड़ा को सुख में और डर को उम्मीद में। इवन मतलब होता है यहाँ तक कि। एन एक अनहैप्पी, यहाँ देखिए एन जो है इनडेफिनिट आर्टिकल है और हमेशा ऐसे शब्दों के आगे लगता है जिसकी स्टार्टिंग किसी वोवेल लेटर से होती है या उसको प्रोनाउंस करने पे वोवेल साउंड आता है। तो यहाँ देखिए यू लगा है जो एक वोवेल है। अनहैप्पी मतलब नाखुश। आदमी मैन। शेड्स मतलब छुपाता है। प्रेजेंट में बात हो रही इसलिए फिर से वर्ब के साथ यस लगाए। हिज उसका। अनहैप्पीनेस का मतलब होता है अप्रसन्नता। एंड और रियलिटीज़ मतलब वास्तविकताएं। नो लॉन्गर इसका मतलब होता है और ज़्यादा नहीं। प्रेस हार्ड मतलब दबाती हैं। यहाँ देखिए दबाने का जो सेंस होता है मतलब परेशान करती हैं, त्रस्त करती हैं, तो प्रेस हार्ड का सेंस यहाँ यही निकल रहा है। तो इस पूरे का मतलब है इवन एन अनहैप्पी मैन शेड्स हिज अनहैप्पीनेस, मतलब पढ़ने के स्टेज में जो एक नाखुश इंसान भी होता है वो भी अपनी अप्रसन्नता को छुपाता है और रियलिटीज जो होती हैं वो ज़्यादा देर तक आपको नहीं परेशान करती। रीडिंग पढ़ना। गिव्स यहाँ देखिए फिर से प्रेजेंट में बात हो रही क्योंकि गिव के साथ यस लगा हुआ है, वर्ब है। इंटेलेक्चुअल बौद्धिक। सेटिस्फैक्शन मतलब सेटिस्फैक्शन को आप हिंदी में कह सकते हैं संतुष्टि। इसका मतलब है कि जो पढ़ने की आदत होती है या पढ़ना वो हमें देती है बौद्धिक संतुष्टि। आ डिटेक्टिव एक डिटेक्टिव मतलब होता है जासूसी, हम समझ सकते हैं, या खुफिया ऐसे कह सकते हैं। जासूसी भरा। नॉवेल मतलब उपन्यास। सेटिस्फाइज संतुष्ट करता है। सारी चीज़ें प्रेजेंट में चल रही हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, इसलिए हमको इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूरे सेंटेंस को रखा गया है ज़्यादातर। द सेंस
ऑफ क्यूरियोसिटी, इसका मतलब होता है द सेंस मतलब भावना, ऑफ का क्यूरियोसिटी मतलब होता है जिज्ञासा। सीरियस, तो यहाँ तक पहले मतलब समझ लेते हैं। अ डिटेक्टिव मतलब जासूसी भरा जो उपन्यास होता है वो संतुष्ट करता है हमारी जिज्ञासा की भावना को। सीरियस गंभीर। लिटरेचर का मतलब साहित्य। इनकरेजेस मतलब बढ़ावा देता है या उत्साहित करता है। इंटेलेक्चुअल बौद्धिक। एक्टिविटी मतलब गतिविधियाँ, गतिविधि सिंगुलर है इसलिए गतिविधि लिख देते हैं। तो इसका मतलब है जो गंभीर साहित्य है उसको जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे बौद्धिक गतिविधि को बढ़ाता है, हम सोचने लगते हैं गंभीर होकर। लाइट मतलब हल्का या हल्की। यहाँ देखिए सीरियस नॉवेल मतलब होता है जिसमें हम बहुत इमोशन से जुड़ी हुई नॉवेल्स पढ़ते हैं, और यहाँ लाइट नॉवेल अभी आगे नॉवेल वर्ड आएगा। तो यहाँ लाइट मतलब जिसमें इमोशन से हट के कोई बात हो रही हो, इन्जॉयमेंट, अम्यूज़मेंट, इन सब चीज़ों के लिए लाइट लिटरेचर बोलते हैं। लाइट लिटरेचर साहित्य। अम्यूज़ेस का मतलब होता है मनोरंजन। यहाँ देखिए फिर से वर्ब है और इसमें ईएस लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट टेंस में है। मनोरंजन करती है। अस मतलब हमारा। एंड और, तो इसका मतलब ये था जो लाइट हल्की साहित्य होती है वो हमारा मनोरंजन करती हैं। और पोइट्री मतलब कविता। स्टार्स मतलब झकझोरना, झकझोरना। आवर हमारा। इमेजिनेशन मतलब कल्पनाएं, कल्पनाओं को। और जो कविता होती है वो हमारी कल्पनाओं को झकझोरती है। वन कैन कोई सकता है। रिलीफ मतलब छुटकारा या आराम, लेकिन यहाँ जो सेंस निकल रहा है वो रिलीफ का छुटकारा है। द पास्ट मतलब अतीत जो बीत चुका है। एंड और क्रिएट मतलब बना सकता है। द फ्यूचर भविष्य। बाई से या द्वारा। रीडिंग मतलब पढ़ना। तो इसका मतलब है कि कोई भी अपने अतीत से छुटकारा पा सकता है और अपना भविष्य भी बना सकता है पढ़ने की आदत से या पढ़ने से। बाई से या द्वारा। रीडिंग पढ़ना। किताबों को। बाय रीडिंग बुक्स किताबों को पढ़ने से। यहाँ पढ़ना को हम पढ़ने कर सकते हैं। वी हम एनरिच मतलब बढ़ाते हैं। एनरिच मतलब वैसे होता है समृद्ध, लेकिन यहाँ सेंस निकल रहा बढ़ाते हैं। आवर हमारा। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। एंड और शार्पेंस मतलब तेज या तीव्र करते हैं, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आवर हमारा। जजमेंट्स मतलब निर्णयों को। तो इसका सेंस निकल रहा है किताबों को पढ़ने से हम बढ़ाते हैं अपने अनुभव को और तेज करते हैं अपने निर्णयों को, मतलब निर्णय लेने की क्षमता को तेज करते हैं।
एक्सपीरियंस, अनुभव, इन इट्स टर्न मतलब अपने बारी में या अपनी तरफ से, ऐसे भी समझ सकते हैं। मेक्स बनाता है, देखिए फिर से प्रेजेंट टेंस चल रहा है इसलिए मेक्स लगा हुआ है। अस हमें, वाइज़र और ज़्यादा समझदार, यहाँ देखिए वाइज़र कंपैरेटिव डिग्री इसलिए और ज़्यादा समझदार, एंड और सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी। तो इसका मतलब ये है कि अनुभव जो है वो अपनी तरफ से हमको बनाता है और ज़्यादा समझदार और आत्मविश्वासी। बुक्स किताबें, कैन गिव दे सकती हैं, कंपनी मतलब साथ, यहाँ जो सेंस निकल रहा है। व्हेन जब, ह्यूमंस ह्यूमन बीइंग मतलब मानव, कैन नॉट नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ किस चीज़ की बात हो रही, साथ की। तो इसका मतलब है किताबें हमें साथ दे सकती हैं जब इंसान नहीं दे सकता। वी हम, कैन सकते हैं, हैप्पीली खुशी खुशी, स्पेंड मतलब बिताना, आवर हमारा, लोनली हार्स आर्स इसका मतलब है अकेले के पल। तो इसका मतलब है कि हम खुशी खुशी अपने अकेले के पल बिता सकते हैं इन द कंपनी मतलब साथ, ऑफ का द ऑथर्ड टेलर्ड इसका मतलब होता है लेखक के अनुरूप बनाए हुए। कैरेक्टर्स मतलब पात्र। तो इसका मतलब ये है कि जो किताबों में हम पढ़ते हैं उसमें लेखक के अनुरूप बनाए हुए पात्र होते हैं और वो पढ़ते पढ़ते हम अपने अकेले के पल बिता सकते हैं। अ ट्रेन जर्नी एक ट्रेन यात्रा, में भी हो सकती है, टायरसम थकाऊ या थकाने वाला, इफ़ अगर, वी हम, डू नॉट नहीं, डू नॉट हैव नहीं रखते हैं, या इसका मतलब है पास नहीं होना। बात प्रेजेंट में चल रही इसलिए और वी लगा हुआ है, वी के साथ हमेशा पोजीशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए हैव आता है क्योंकि वी को प्लूरल माना गया है और प्रेजेंट टेंस में बात चल रही। अगर हम नहीं रखते हैं एक मैगज़ीन पत्रिका और या एक अखबार न्यूज़पेपर, बाई आवर साइड हमारे, यहाँ आवर मतलब हमारे, बाई साइड मतलब पास में। तो इसका मतलब है कि एक ट्रेन की यात्रा थकाऊ हो सकती है अगर हमारे पास कोई पत्रिका या पेपर हमारे पास नहीं है। स्लीपलेस, यहाँ देखिए एस कैपिटल होगा, स्लीपलेस मतलब अनिद्रा युक्त रातें। मे बी मे नॉट बी नहीं हो सकती, स्पेंट मतलब गुजारना या गुजारी। तो इसका पूरा मतलब अगर हम समझें तो ये मतलब निकलेगा नहीं गुजारी जा सकती,
विदाउट के बिना, एक मिस्ट्री थ्रिलर, रहस्यमय, रोमांचक कहानी। क्योंकि यहाँ स्टोरी या नोवेल की बात हो रही इसलिए हम कहानी ऑटोमेटिक समझ ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि स्लीपलेस नाइट्स जो अनिद्रा युक्त रातें वो नहीं गुजारी सकती बिना किसी रहस्यमय या रोमांचक कहानी के। रीडिंग पढ़ना, गिफ्ट्स फिर से प्रेजेंट टेंस में बात हो रही इसलिए गिफ्ट्स लगा हुआ, गिफ्ट के साथ एस लगा हुआ, अस हमें देता है हमें। वैरिड, वैरिड का मतलब होता है विविध या अनेक प्रकार का। प्लेजर आनंद, इसका मतलब है कि जो रीडिंग है, पढ़ने की आदत है, वो हमें अनेक प्रकार का आनंद देती है। एक सेंसुअस मतलब कामुक, पोएट कवि, में प्रोवाइड दे, ऐसा लिखिए प्रदान कर सकता है। में प्रोवाइड का पूरा मतलब एक रिच समृद्ध या समृद्धि समझ लिए। फीस्ट मतलब होता है दावत। दावत फॉर लिए, आवर मतलब हमारे, सेंसेस मतलब सेंसेस को आप ऐसे समझ लीजिए इंद्रियों को, इंद्रियों को। इसका मतलब है कि एक जो कामुक कवि होता है वो अपने प्रदान कर सकता है हमें एक समृद्ध दावत हमारी इंद्रियों को। किस चीज़ से? वो अपनी किताबों से। ये अंडरस्टूड है। अनदर कोई दूसरा। में सेटिस्फाइड संतुष्ट, संतुष्ट कर सकता है। आवर हमारा, एस्थेटिक मतलब होता है सौंदर्य युक्त, सेंस मतलब इंद्रियों, इंद्री, एंड और अनदर दूसरा, में गिव दे सकता है। इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, एडिफिकेशन मतलब होता है, आप एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए उपदेश या ज्ञान देना जिसको कहते हैं, या शिक्षा। इसका मतलब ये है कि और दूसरा कोई हमें बौद्धिक उपदेश दे सकता है अपनी किताबों से। रीडिंग पढ़ना, गिफ्ट्स देता है। फिर से प्रेजेंट टेंस में बात चले। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, एंड और भी, और एक सेंसुअस कामुकता, कामुक, प्लेजर मतलब आनंद। और यह भी ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जो पढ़ने की आदत होती है वो हमें आध्यात्मिक, बौद्धिक और कामुक आनंद दे सकता है।